दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि सब जानते हैं, 22 अप्रैल को आतंकी घटना पहलगाम के अंदर हुई थी। उसने पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया था, रोष पैदा कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो जिस तरह से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद ने भारत की छाती को लहूलुहान किया था, महिलाओं के सामने उनके परिवार के लोगों की हत्या की थी, उसने इतना दर्द दिया था भारत के अंदर। और उसके पश्चात हर भारतीय नागरिक की यही मांग थी, यही आवाज थी कि पाकिस्तान से तत्काल बदला लिया जाए। और भारत सरकार ने, हालांकि 10-15 दिन इसमें लगे, लेकिन जिस तरह से बदला भारतीय सेना ने लिया, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, उसने आज कहीं ना कहीं दर्द को मरहम लगाने का जरूर काम किया है। और भारतीय सेना बधाई की पात्र है। उनका जो पराक्रम, उनका जो शौर्य है, उसने गाथा फिर दोबारा से बहुत गौरवपूर्ण तरीके से भारत की सेना ने लिखी है। और भारतीय सरकार को बधाई देते हैं कि उनकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई है इस बदला लेने के लिए, वह भी निश्चित रूप से अभिनंदन के लिए भारत सरकार योग्य है। वरिष्ठ पत्रकार रवि बिश्नोई जी शामिल हैं, शिक्षाविद डॉक्टर करविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, शिक्षाविद प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, शाकाल जी भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन शाकाल जी भी हमारे साथ हैं, दीपक शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और बहुत ही वरिष्ठ लोकप्रसार रहे, बड़े अधिकारी रहे, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग आज हमारे चर्चा में शामिल हैं। हम सब जानेंगे देश के अंदर जो भावनाएं उबाल ले रही थी और जिसने भारतीय सेना ने जो बदला लिया है, पाकिस्तान की धरती पर जाकर उनके आतंकी ठिकानों नष्ट किया है, उसके बारे में वह क्या सोचते हैं। तो शुरुआत सबसे मैं सुरेंद्र शर्मा जी से करता हूँ, बड़े अधिकारी रहे हैं। क्या लगता है आपको, जिसने भारतीय सेना ने अपना पराक्रम जो दिखाया है पाकिस्तान के अंदर, उसकी मार में घुसकर उसको जो जवाब दिया है, कहीं ना कहीं भारत के लोगों में खुशी की लहर भी है और जो दर्द मिला था उस पर कहीं ना मरहम लगा। क्या लगता है आपको भारतीय सेना के इस पराक्रम? मैं सबसे पहले तो भारतीय सेना को इस 140 करोड़ लोगों की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस तरह का कार्य किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है और पूरा देश गदगद है उनकी इस कार्रवाई से। मेरा अक्सर इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि भारत में अनेकता में एकता के आज भी वो दिखाई देता है। और हमारा वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी संस्कृति है, उससे ये ना समझे दुनिया कि हम वो हमारी जो कमजोरी है। उन्होंने आज साबित कर दिया कि हमारी बहुत मजबूत संस्कृति है। हम अनेक होने के बाद भी मतलब एक रहे हैं। हम पूरा भारत आज एकजुट है, इससे बड़ी अच्छी प्रेरणा मिली है। और भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान छद्म युद्ध कर रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा संदेश है, सीधे उसको एक सीख मिली है कि भारत कमजोर नहीं है। भारत को कमजोर समझने की कोशिश ना करे। भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जो भारत की सेना ने जो शौर्य दिखाया, अपना जो बदला पाकिस्तान जाके लिया है, क्योंकि पहले मान लो पीओके में ही शायद कार्रवाई भारत करेगा, पिछले दिनों पिछले कुछ समय पहले पीओके के अंदर की थी और 71 का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान को भी उसमें मतलब इतना अंदर जाकर कभी भारत ने हमला नहीं किया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम बातें कही जाती है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय पूरी जो राजनीति होती है उसके हिसाब से ये जो कार्रवाई भारतीय सेना के द्वारा हुई है, भारत सरकार की जो इच्छा शक्ति इसके अंदर सामने आई, क्या लगता है आप, क्या इसका कहना चाहेंगे कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया है और सेना ने जो मतलब विश्वास लोगों का जो था उससे प्रदर्शित किया है, अपनी बहादुरी से, अपने पराक्रम से, अपनी रणनीति से सफलता प्राप्त की, उसको क्या लगता है? देखिए प्रशांत जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज आपने इतने इम्पोर्टेंट विषय को लेकर के चर्चा की है। और 22 तारीख को जो पिछले टूरिस्ट पर पहलगांव में जो ये अटैक हुआ और उस अटैक के माध्यम से जो संदेश देने की कोशिश की कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटने की, और लोगों में इस बात को लेकर के बड़ा रोष था। हिंदुस्तान के चाहे वो किसी वर्ग, जाति, धर्म से ताल्लुक रखता हो, लोगों में बड़ा दुख था और लोग चाहते थे कि हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान का नेतृत्व इस बात का पूरा अवश्य ले। जो कल रात हिंदुस्तान की पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो एयर स्ट्राइक की है, वो वास्तव में बच्चा प्रशंसा करता है। एक राजनीतिक और नेतृत्व कुशलता जो हमारे देश की सरकार ने दिखाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि हमारे देश की सेना ने पहले भी, चाहे जितने भी युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए, उन सब में जो अपना पराक्रम दिखाया और जो अब लेटेस्ट अपना पराक्रम दिखाया, उसको हम सब नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं। और हिंदुस्तान के जन जन बच्चा उनकी इस पराक्रम के लिए तारीफ करता है। और मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान को इस एयर स्ट्राइक से सबक लेना चाहिए। ये एक नमूना है। अगर पाकिस्तान ने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश नहीं की और भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश की,
तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का भी इरादा हिंदुस्तान की फोर्स रखती है और कर दिया जाएगा। जैसा आपने कहा कि हिंदुस्तानी सेना इतना मात्रा रखती है कि पाकिस्तान को बर्बाद कर सकती है। अच्छा दीपक जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ था, एक दर्द हर व्यक्ति के अंदर था, पनप रहा था, उबल रहा था कि सरकार इसका बदला ले, और तमाम तरह का दबाव भी था सरकार के ऊपर भी, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, और पूरा विपक्ष, हम देखें कि इस बार पूरा विपक्ष लामबंद हो गया था सरकार के साथ। उन्होंने कह दिया था कि सरकार जो भी फैसला करेगी, जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। तो इसमें विपक्ष और सरकार की जो जुगलबंदी दिखाई दी पूरे इस घटनाक्रम के पश्चात 22 तारीख के पश्चात, वो देश के लिए किस तरह से आप सोचते हैं, और जो आज की जो घटनाक्रम हुआ वह क्या प्रदर्शित करता है, क्या लगता है? जी, इस पहलगाम की घटना होने का काम करा था, उसे भारतीय जनता ने पूरी तरह नकार दिया। और मैं एक बात के लिए, जो आपने प्रश्न करा कि सरकार और विपक्ष का जिस तरीके से इसमें सहयोग रहा है आतंकवाद को नष्ट करने के लिए, उसमें मैं सरकार की पहल के द्वारा जिस तरह विपक्ष के साथ चर्चा करके सारी चीजें स्पष्ट करी गई, बताई गई, उसके बाद विपक्ष ने एक स्वर से कहा कि आतंकवादी जिस तरह की घटना की गई है इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और उसके लिए मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार के प्रयास जो है वो सराहनीय रहे। लेकिन साथ साथ हमें ये भी सोचना होगा कि देश के अंदर जिस तरीके से मॉड्यूल उनके हैं, लगातार हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए और जो बाहरी सुरक्षा है उसके लिए जो एजेंसियां जिम्मेवार हैं, उन लोगों को, उन एजेंसी को चौकस रहना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पहलगाम की घटना है, ये घटना जो है हमारी आंख खोलने वाली है, क्योंकि अचानक उन लोगों ने इस तरह सरकार को हतप्रस्त कर दिया। क्योंकि इसके विषय में कोई इनपुट इस तरह का बड़ा इनपुट नहीं होगा जिसकी वजह से इतना बड़ा वो जन नरसंहार करने में कामयाब है। और मैं ये समझता हूँ 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में और उसके बाद की जितनी घटनाएं हुई उनमें पाकिस्तान बुरी तरह हारा है। और कल रात जिस तरह एयरफोर्स ने जो पिन पॉइंटेड आतंकवादी जो ठिकाने थे, जो उनके मुख्य अड्डे थे, 9 ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक करा, किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। आतंकवादियों का उन पूरे 9 कैंपों में समूल नाश हुआ है। बड़े कैंप थे जहां वो मिलिट्री टेंट थे और वो पूरी ट्रेनिंग लेते थे। तो मैं समझता हूँ लगातार जिस तरह से इजराइल लगातार जागरूक रहता है, इसी तरह हमें आगे भी जागरूक रहना पड़ेगा और पिन पॉइंट अटैक करने पड़ेंगे। ये लड़ाई लगातार चलेगी, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है। आतंकवाद से लड़ने के लिए सरकार जिस तरह प्रतिबद्ध है, उसे आगे तक यही करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ आगे भी इसी रणनीति से पिन पॉइंट अटैक करने पड़ेंगे, तब सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल ठीक है आपने, जिससे टारगेट हिट किया है भारतीय सेना ने, वास्तव में काबिल तारीफ है। और भारतीय सेना ने फिर दिखाया, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपने पराक्रम जिस तरह चूक है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया इस पूरे ऑपरेशन के अंदर। अच्छा, इसमें ऑपरेशन सिंदूर का इसका नाम दिया गया, ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय महिलाओं के सिंदूर को मिटाने का काम पाकिस्तान के घोषित आतंकवाद ने किया था, और इस आतंकवाद को बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का इसका नाम दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, भावनात्मक भी है, देश के लोगों से जुड़ा हुआ है। तो जगमोहन शाकल जी, क्या लगता है आपको, जो ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, और सफलतापूर्वक इसको आज भारतीय सेना ने करके दिखाया है, तो ये चोट जो दिया पाकिस्तान को, ये कितना देर तक उसके कान में गूंजती रहेगी, इतना वैसे दर्द जो बिलबिलाएगा पाकिस्तान, दिख भी रहा है वीडियो में, जो तमाम वीडियो पाकिस्तान से आ रहे हैं कि वहां पे जो बिलबिला रहे हैं लोग को, ये क्या कहता है? देखिए प्रशांत जी, ऑपरेशन सिंदूर जो रखा गया, कारण है जो विंग कमांडर है उसकी धर्मपत्नी, जो उसको 3 दिन हुए थे और वो पहलगांव में अपनी शादी का एंजॉय करने गए थे। उसके बाद आतंकियों ने जब अप्रैल में उसको भून दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया। इसलिए सरकार ने कहीं ना कहीं इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। और साथ ही देश में बहुत बड़ा संदेश जो है, जिस प्रकार से सोफिया कुरैशी को इसका जो पूरी मीडिया के लिए प्रस्तुत करने के लिए किया गया, तो उसने कहीं ना कहीं भारत सरकार ने 2 देशों को सीधा सीधा कड़ा संदेश दिया। पाकिस्तान को भी संदेश दिया, देश के जो आतंकी लोग हैं जो सोचते हैं पाकिस्तान का कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं दूसरे तरीके से, उनको भी समर्थन दिया कि देश का जो मुस्लिम है पूरी तरीके से देश के साथ है, सेना के साथ है। इसीलिए, और देखा आपने, जब ये आतंकी को उड़ाया गया देश की सेना ने पाकिस्तान में जाके, तो जो अजहर मजूर है, वो पाकिस्तानी आतंकी, वो रोने लगा। उसके जो 10 जो परिवार के जो आतंकी थे, उनको सेना ने मार गिराया। देश की सेना को 140 करोड़ जनता सैल्यूट करती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, देश की 140 करोड़ जनता सैल्यूट करती है, पूरे सेना के पराक्रम को, उनके शौर्य को हम सलाम करते हैं।
तो रवि बिश्नोई के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, रवि जी क्या लगता है आपको पूरा जो सीन जो सामने आया निकल के, जिस तरह से पाकिस्तान से बिलबिलाहट छटपटाहट रहा, शायद उसने भी सोचा नहीं होगा कि इस तरह से बड़ा अटैक पाकिस्तान के अंदर हो सकता है भारतीय सेना के द्वारा। तो तमाम तरह की जो वीडियो वहां से फुटेज आ रही है उसमें स्पष्ट हो रहा है कि एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, और पाकिस्तान के लोग जिस तरह से इस समय रोते बिलखते हुए दिखाई देते हैं, जो दर्द महसूस करते थे आज वो पाकिस्तान दर्द महसूस कर रहा है। तो ये बड़ी सफलता है देश की, और पाकिस्तान का सबक सीखेगा, इससे क्या लगता है? किसान जी, बड़ा सही मुद्दा है, लेकिन आपने देखा होगा शर्मा जी और धर्मेंद्र सिंह साहब आदि भी जानते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन जब जब पिटते हैं कहते हैं आपके मार के दिखा। वो स्थिति इस टाइम हमारे पड़ोसी देश की है। बांग्लादेश का युद्ध देख लो, उसमें क्या हुआ। जहां तक हमारे देश में एकता की बात है, तो जब बांग्लादेश युद्ध हुआ तो अटल जी जो सबसे बड़े विपक्ष के नेता थे, उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा की उपाधि दी। हमारा देश बिल्कुल एक था। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस पर हम लोग एक थे। इस घटना में हमारी सेना के साहस और शौर्य की तो प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा कि हम सरकार के साथ हैं, जो सरकार करेगी उस निर्णय में हमारा पूरा समर्थन है। सेना की प्रशंसा तो होनी चाहिए कि हम उसी की वजह से देश में सुरक्षित हैं, लेकिन आपको देश के प्रधानमंत्री की काबिलियत, रक्षा मंत्री की सूझबूझ पर ध्यान देना होगा। भले ही 22 तारीख को यह घटना हुई, 26 लोग मारे गए, बड़ा रोष और शोक था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से चाणक्य नीति अपनाकर संदेश भी देते रहे, धमकाते भी रहे और समझाते भी रहे, लेकिन जब देख लिया कि सामने वाला समझने को तैयार नहीं है, तो उसे एक ही रात में सबक सिखा दिया, 9 आतंकवादी बनकर तोड़ के खत्म कर दिया। तो मेरा मानना है कि ये तो एक सामूहिक प्रयास था, जिसके लिए हम सेना की भी प्रशंसा करेंगे, देश की सरकार की भी प्रशंसा करेंगे, और सबसे बड़ी बात विपक्ष की भी प्रशंसा करनी चाहिए कि वो कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को दे रहा है। अब रही बात जनता की, तो आप ये समझ लो, चाहे चीन से युद्ध रहा हो, चाहे बंगाल से युद्ध रहा हो, चाहे पाकिस्तान से रहा हो, जब जब देश में समस्या आई है, जब मैं बच्चा था छोटा सा तब भी मैंने देखा लोग अपने घरों के कुठले खोल देते हैं सहायता के लिए, महिलाएं अपने जेवर डाल देती हैं सहायता के लिए। वो ही स्थिति आज भी है कि प्रधानमंत्री देश हित में जो भी निर्णय लेंगे, विपक्ष तो उसके साथ है, देश का बच्चा बच्चा उसके साथ है। इसलिए पड़ोसी देश जो धमकी दिखा रहा है उसका कोई असर आने वाला नहीं है। ये बात जरूर है कि अगर उन्हें ज्यादा हाथ पैर मारे और कहा आपके मार के दिखा, तो पीए को तो ले ही लेंगे, पाकिस्तान भी ना उसके हाथ से चला जाए, इसमें देर नहीं लगेगी। क्यों कि आप देखो, हमारे देश का प्रधानमंत्री, मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूं, पहले अमेरिका जाते थे तो कितनी समस्या आती थी। आज चाहे ट्रम्प हो चाहे जिम हो, हाथ में हाथ डाल के उसे लेकर घूमता है। आज सारी दुनिया हमारे देश के प्रधानमंत्री का लोहा मान नहीं है। क्यों? चाणक्य नीति। इस मामले में भी उन्होंने चाणक्य नीति का वो लिया, और आज उसी का परिणाम है कि सारा देश हमारी सेना और इस काम की और प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहा है। आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा लिया, देश हित में था। एक सुझाव और देना चाहता हूं सरकार को, युद्ध कोई सा भी, उसमें मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बेटी बेटी का रिश्ता हमेशा से रहा है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद से यहाँ की बेटियां, वहां की बेटियों की शादी यहाँ पे होती थी। अब ये परिस्थिति आई, सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है कि पाकिस्तानियों को वापस तो देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो बेटियों के, जो यहाँ की बहुओं के बच्चे हो गए 2-2 साल के, 2.5-2.5 साल के, 3-3 साल के, वो लोग वो तो आतंकवादी नहीं है ना, उन्हें पता आतंकवाद क्या होता है, क्या हिंदू मुस्लिमवाद होता है। तो दोनों देशों की सरकार ऐसा नियम जरूर बनाए कि जब अगर वो वापिस जाएं तो उनके अगर बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो भी उनके से ले। ऐसा हमारी सरकार को जरूर मजबूर करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि
हमें हर बिंदु पे सोचना होगा। राष्ट्रीय एकता तभी बनी रह सकती है जब हम लोग सब बिंदुओं को लेकर सबको साथ, जैसे भी आपने कहा, जाति। इस घटना के बाद की मुस्लिम संगठनों के राष्ट्र हित में इतने बयान आए हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं। मदरसों में प्रार्थना की गई है, सारे काम हुए हैं, मीटिंगें हुई हैं। तो देश जब कोई समस्या आती है ना हमारे यहाँ, तो हम हिंदू मुस्लिम सब भूल जाते हैं। और आज भी स्थिति यही है। अगर हम सरकार कोई काम करेगी तो देश पूरा, चाहे कोई भी, उसके साथ। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सरकार जो भी निर्णय लेके जाए, विपक्ष ने कहा, देश के विपक्ष ने, हम सब एकजुट हैं पूरी सरकार के हर फैसले के साथ। और रवि जी ने भी उसी बात को इंगित किया है कि जब भी कोई संकट ऐसा आता है राष्ट्र के सामने, तो पूरा देश, हर नागरिक सरकार के हर फैसले के साथ खड़ा होता है। हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी शिक्षाविद हमारे साथ हैं, बड़ा अनुभव है इनका, उन्होंने 71 युद्ध भी देखा है, 65 की भी लड़ाई देखी है। तो क्या लगता है वर्तमान चुनौती जो देश के सामने है, वो जिस तरह से भारत सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है, विपक्ष लामबंद हुआ साथ में सरकार के, सेना ने भी वो पराक्रम करके दिखाया है, तो वर्तमान चुनौती जो मानव सरकार की बात की रवि जी ने, क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी आवश्यकता है, सरकार को उसका भी ध्यान रखना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं प्रशांत भाई आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप वो मुद्दे उठा रहे हैं जो आज की तात्कालिक परिस्थितियों में सामान्य है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, स्ट्राइक से जो सिंदूर दिया, जो भाई साहब ने बोला है, ये हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है कि हमारी सेना इतनी सक्षम है कि वो सिंदूर की रक्षा कर सकती है, और वो किया है। उन्होंने इतना सफल ऑपरेशन किया है, ये उनकी जितनी प्रशंसा की जाए। उन्होंने 140 करोड़ जनता के ट्रस्ट को कायम रखा है, और हमारी यही हमारी ताकत है, क्योंकि मिलिट्री तो हमारी ताकत है जी। हमारी फौज संसार में सबसे श्रेष्ठ है, और उन्होंने वो कर दिखाया है, उन्होंने कर दिखाया है ये। और मैं इसके लिए एक सरकार और विपक्ष, जो भाई विष्णु ने कहा है कि सरकार ने सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया कि फौज को स्वतंत्र कर दिया, कि आप जिस टाइम पे जो चीज समझे, जिस स्थान पर जो करना चाहे वो करें। ये इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। दूसरी चीज, इसलिए सरकार बधाई की पात्र है कि उन्होंने विपक्ष को अब की बार विश्वास में लिया, और विपक्ष इसलिए बधाई का पात्र है कि विपक्ष ने बगैर सोचे समझे कहा, हम देश पहले है, हम देश के साथ हैं, हम किसी के साथ हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। और ये जो अटैक हुआ 22 तारीख को, ये केवल इसका, उसमें कमियां तो बहुत सी रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो ये है कि हिंदुस्तान आज उस कतार पे खड़ा हुआ था, हिंदू मुसलमान बट गया। और इस टाइम पे ये अगर स्ट्राइक किए जाए, पाकिस्तान ने सोच समझी चाल से ये आतंकवादी कार्यवाही की है कि हिंदू मुसलमान में बढ़ जाएंगे, लेकिन मुसलमानों ने भी अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखाया। जैसा भाई विष्णु जी ने बताया, पूरा मुस्लिम समाज एक साथ, एक स्वर में देश के साथ खड़ा। ये सबसे बड़ा इसका बहुत अच्छा पहलू है हमारे लिए, और सुकून भरी बात है, क्योंकि हम देखो पिछले घटनाक्रम ऐसा है कि जिसमें केवल ये हो रहा है हिंदू मुसलमान। ये इस घटना से हो सकता है ये हिंदू मुसलमान का तिलिस्म टूट जाए। दूसरी चीज ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को मैं याद करूंगा। पाकिस्तान और देखो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इंडिया की। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर में ये कहा था, उनको भैया समझ जाओ, एक चीज नहीं बदली जा सकती जीवन में, जो पड़ोसी है, अच्छे पड़ोसी की तरह से रहो ना। मुझे कल इस बात पे मेरे आंखें गीली हो गई जब सना 2 बच्चों को छोड़ के गई है, सना को वापस भेज दिया गया। ये नहीं होना चाहिए। इस बच्चे का मुस्तकबिल को तो सोचो यारो। भैया तुम्हारा केवल एक ही चीज रहेगी, पॉलिटिक्स, राजनीति होती रहे, लेकिन जो विष्णु जी ने सवाल उठा, भैया यहाँ रह रहे हैं, शादी हो चुकी है, बच्चे हो गए हैं, उन दोनों बच्चों को माँ से जुदा कर दिया गया। इस बात पर तो सोचो यारो। पड़ोसी पंचशील का जो समझौता किया था नेहरू जी ने चौवनलाई के साथ, उसमें नेहरू जी के शब्द ये थे कि अगर बॉर्डर की सुरक्षा होती रहे और कोई अतिक्रमण ना करे तो फिर फौज की आवश्यकता क्या है। जितना हम फौज में खर्च कर रहे हैं उतना बच्चों के शिक्षा पे खर्च, डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े, रोजगार के खिलाफ लड़ाई लड़े। ये चीज होनी चाहिए। ये अब समय आ गया है, इस समय पर यही होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने भी कही कि जो सामाजिक संवेदना है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और निश्चित रूप से एक बार जब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, उसमें आम आदमी बड़ा मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाता है, क्योंकि
संकी शासक जैसे पाकिस्तान के रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया अपने अहंकार से, अपनी जिद से, अपनी बेवकूफियों से। तो ऐसे में जो सामान्य नागरिक, निर्दोष नागरिक है, वे कहीं ना कहीं उन चीजों को नुकसान उठा। तो वीरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है वीरेंद्र जी आपको, जो वर्तमान चुनौतियां देश के सामने है? निश्चित रूप से सेना की बड़ी सफलता है, लेकिन चुनौतियां जिस तरह से लगातार बॉर्डर पर बनी रहती हैं, उसमें और क्या प्रिकॉशंस, कौन से ऐसे सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहिए कि इस तरह की आतंकी घटनाएं ना हो, और जो चोट पाकिस्तान को मिली आज, वह भी कहीं ना कहीं बिलबिला रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए प्रशांत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी इस में उठाया है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने सोची समझी राजनीति के तहत हिंदू मुस्लिम फैलाने की यहाँ कोशिश की, हमारी सेना इतनी कमजोर ना थी, ना है, ना आगे रहेगी। हमारी सेना इतनी सफल ऑपरेशन करती है, हमेशा पहले से करती आई है, कि वो एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती है। अगर इन्हें खुली छूट दे दी जाए तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई रहते हैं। जब जब देश पे विपत्ति आई है तो सब लोगों ने मिलकर एक साथ समर्थन किया है सरकार का, चाहे कोई भी सरकार रही हो, और आगे भी हमेशा ऐसे ही करती रहेगी। हिंदू मुस्लिम यहाँ सब एक ही इंसान है। तो मेरे तो यही है कि सब लोग मिलकर आज भी सरकार के साथ रहें, और सरकार को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने जो करके दिखाया वो होना चाहिए था। धन्यवाद। बहुत सही बात आपने कही कि जो भारत के जो सांस्कृतिक जो सौहार्द है, भारत का जो सामाजिक सौहार्द है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम यहाँ पे वर्ग हैं, तमाम तरह के समुदाय हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनकी जो आपस में एकजुटता है, वह लगातार जब भी संकट आता है देश में, वो एकजुटता दिखाई देती है। और इस बार भी वो दिखाई दिया 22 अप्रैल के पश्चात, जिस तरह से देश में आतंकी घटना घटी, वो जो दर्द और शोक की जो लहर थी देश के अंदर दिखाई दी, मातम हर कहीं ना कहीं हर परिवार में महसूस किया गया। तो ये बड़ा ऐसा संकट का दौर था, भारतीय एकता उसमें दिखाई दी, सब लोग एकजुट हुए, और सरकार से उन्होंने जो डिमांड की, जो दबाव बना सरकार पे, आज उसका भी असर वो दिखाई देता है उस पूरी सेना के पूरी कार्यशैली पर। सुंदर जी, क्या लगता है आपको, देश में एक तरह से सांप्रदायिक उन्माद भी कुछ लोगों ने फैलाने की कोशिश की घटना के पश्चात, और भारतीय सेना ने एक आज ऐसा मैसेज दिया है प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा, उसमें 2 भारतीय सेना की जो महिला अधिकारी थी, उनके द्वारा प्रेस ब्रीफ किया, बताया गया कि भारतीय सेना ने किन किन टारगेट को हिट किया है, और किस तरह से बिल्कुल मतलब कहते हैं टारगेट पूरा ऐसा हिट किया उन्होंने कि वो वहां से ना उभर पाएंगे आने वाले कई सालों तक, पूरा नेटवर्क तहस-नहस कर दिया उनका। और कर्नल सोफिया कुरैशी और रोमिका सिंह, 2 महिला सेना के अधिकारी इस प्रेस को ब्रीफ करना है। इसके जो संकेत है राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो पाकिस्तान ने काम किया था, तो महिलाओं को उन्होंने टारगेट किया था, वो अपने आप में बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बुरी बात थी। वो एक दूसरी स्थिति, उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की थी, जो उनकी चाल थी। मैं कह रहा था कि अभी छद्म युद्ध टाइप का जो कर रहे थे, वो उनका बिल्कुल गलत था। भारत सरकार ने जो इस तरह का नाम दिया, सिंदूर नाम देकर जो उन्होंने ये अपना ऑपरेशन किया है, निश्चित रूप से ये साफ साफ संदेश है कि हमारी महिलाएं बिल्कुल नारी शक्ति जो सशक्त है, हम उसको कमजोर हमारी नहीं है, वो भी बराबर कंधे से कंधे मिलाकर हमारे चल रही है। दूसरी बात है कि इस पूरे माहौल ने सांप्रदायिक एकता को बिल्कुल एक, जिस तरह फूल एक गुलदस्ता होता है, फूल, हमारा देश जो है वो गुलदस्ता है, जो हर जाति हर धर्म के लोग वहां रहते हैं, लेकिन हम फिर भी एक हैं। हमने हमेशा इस बात को मानते रहे। हमने अभी भी कहा था अनेकता में एकता के दर्शन यही होते हैं। हमारे यहाँ विभिन्न जातीय, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां, लेकिन आज इस मुद्दे पर सब एक थी, और उसका बड़ा साफ संदेश है कि हम एक हैं और एक रहेंगे। ये आज नहीं है, इससे पहले जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे 71 का युद्ध आप देखिए, इंदिरा गांधी ने जब युद्ध लड़ा था, पूरा देश तब भी एक था। तब उतनी स्थिति हमारी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज हम बहुत बहुत मजबूत है, और हम किसी भी देश को बहुत अच्छी टक्कर देने की स्थिति में है। निश्चित रूप से हमारा ये जो एक संदेश है बहुत साफ है, और इस देश के लिए बड़ा, पूरा देश एकजुट है। ये बड़ी अच्छी हमारी एक बात हुई है, जो ये सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगाड़ने की कोशिश थी, इस पर जो है सीधा सीधा अटैक हुआ है, और ये हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति में अब नहीं रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत आपने अच्छी बात है कि जो देश की जो एकता है और समाज की जो एकता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहती है समाज का, हर देश का। दीपक जी, क्या लगता है आपको कि भारतीय समाज मैच्योर, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया पूरी 22 अप्रैल घटना के पश्चात, तमाम तरह के कुछ ऐसे वर्ग थे जो लगातार उन्माद फैलाने की कोशिश, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खासकर इस तरह की बातें लिखी जा रही थी, या पाकिस्तान का जो उद्देश्य था कि देश के अंदर लोगों में कटुता बढ़े, द्वेष बढ़े, लेकिन भारतीय समाज ने जिस मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से उन्होंने परिपक्वता प्रदर्शन किया है, वह भारतीय समाज की क्या ताकत, क्या लगती है, कितनी बड़ी ताकत है वो, और ये ताकत कितनी महत्वपूर्ण है देश की एकता की? प्रशांत जी, वास्तव में आपने सही इंगित करा है, बहुत बड़ी ताकत है। इस समय भारत
का जनमानस जो है पूरी तरह से एकजुट है। और इस घटना के बाद, पहलगाम की घटना के बाद सारे देश ने एक स्वर में ये मांग करी थी कि इन आतंकवादियों का समूल नाश हो, जबकि पाकिस्तान की मंशा ये थी कि वो देश जो है धार्मिक रूप से धार्मिक उन्माद में लोग आ जाएं और हिंदू मुस्लिम हो। लेकिन ये मैं पूरे देश की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा कि पूरे देश की जनता ने एकजुटता दिखाई और एक स्वर से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सभी वर्ग के लोगों ने एकजुटता के साथ खड़े होने का निर्णय लिया और किसी तरह का कोई उन्माद नहीं फैला जैसे कि पाकिस्तान अपेक्षा कर रहा था। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है। ये पाकिस्तान के अंदर टेरर फैक्ट्री है। पूरी दुनिया में अगर आतंकवाद कहीं घटना होती है तो पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान में विभिन्न प्रकार के आतंकवादी समूह कार्य कर रहे हैं और भारत के लिए, क्योंकि हम पड़ोसी हैं, हमें हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के नापाक हरकतों को किस तरह रोका जा सकता है, किस तरीके से हमें अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी और आगे भी इसी तरह पिन पॉइंट अटैक आतंकवादी कैंपों में करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं भारतीय जनता को, भारतीय सेना को और सरकार को, सभी को साधुवाद देता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और विषय के भी इतना गंभीर है देश के लिए भी और समाज के लिए भी कि अगर हमारी जो एकता है, हमारी जो एकजुटता है, तमाम तरह की जो हमारी दुश्मन ताकतें हैं वे प्रयास करते हैं कि भारत का जो सांस्कृतिक सद्भाव है, जिस तरह एक गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात करें, उससे आघात पहुंचाएं, उस पर चोट करें। लेकिन भारतीय समाज ने जिस मैच्योरिटी के साथ प्रदर्शन इस 22 तारीख घटना के पश्चात किया है वह तो वास्तव काबिल तारीफ है। शाकल जी हमारे साथ है। शाकल जी, क्या लगता है कि समाज के बीच में रहते हैं आप, तमाम तरह के वर्गों में आपकी उठ बैठ है, तमाम तरह के लोगों में आपस उठना बैठना संबंध है आपका, तो समाज की जो ताकत है, समाज की जो एकता है, इसके चुनौती के पश्चात, 22 तारीख के पश्चात किस तरह का आपने महसूस किया लोगों में उठ बैठकर, क्या अनुभव था आपका, किस तरह के फीडबैक आप महसूस कर पा रहे थे लोगों के, क्योंकि ये बड़ी चुनौती थी देश के लिए, क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, ये देश में पहली बार हुआ है। कभी भी आतंकी अटैक होते हैं, लेकिन जब 22 अप्रैल को अटैक हुआ उसे पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं उसे धार्मिक रूप देने का काम किया। कहा गया कि कहीं ना कहीं आतंकियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर, नाम पूछ पूछ कर उनको मारा गया। ये क्रांति जो 10 मई को क्रांति फूटी थी, जब 1857 की 10 मई को क्रांति फूटी थी तो पूरा देश साथ था, उसमें हिंदू भी साथ थे, मुस्लिम भी साथ थे आजादी में। ऐसा ही जब 7 मई को हिंदुस्तान की जो सेना ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया तो आपने देखा जो मुस्लिम महिला सोफिया कुरैशी इसका नेतृत्व कर रही थी कहीं ना कहीं मीडिया में, तो ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का पाकिस्तान ने काम किया। लेकिन देश की जनता पूरे, जो जब देश की हित की बात आती है, राजनीतिक मुद्दे कोई भी हो, हर किसी का अलग अलग मुद्दा होगा, विपक्ष हो या राजनीतिक धर्म का, लेकिन जब देश की बात आती है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, देश के साथ है, तिरंगे झंडे के साथ ये हमेशा खड़ा रहता है। बिल्कुल ठीक बात है कि तिरंगा झंडे की जो मान है, सम्मान है, जो उसका शौर्य है, उसके लिए पूरा देश एकजुट है। उसके मान सम्मान की उसकी बनाए रखने के लिए तमाम तरह के हम त्याग भी हो, बलिदान करने को भारत का हर नागरिक तैयार है। तो डॉक्टर कमेंद्र जी, क्या लगता है आपको जो आज मैसेज दिया भारतीय आर्मी ने, जब प्रेस ब्रीफिंग में, जैसे हमने चर्चा में भी बात आई निकल के, जिस तरह से महिला अधिकारियों के द्वारा वो प्रेस ब्रीफ किया गया, पूरा टारगेट को बताया गया, कहाँ भारतीय सेना ने टारगेट किया है, किसी से हिट किया है, वो सारे पॉइंट उन्होंने बड़े ब्रीफली उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताए। और जो महिला सेना के अधिकारी, खासतौर से अब आप उससे बड़ा संकेत, राजनीति को सामाजिक संकेत समझ सकते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो गुजरात से आती है, गुजरात से उसकी तीसरी पीढ़ी है, वो अपने परिवार की, उसके दादा सेना में रहे, उसके पिता सेना में रहे, उनके हस्बैंड भी समय सेना में, खुद वो सेना के अंदर है। तो कैप्टन सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमाका सिंह, तो ये जो संकेत है, इसको किस तरह से आप समझते हैं, किस तरह से पढ़ पा रहे हैं पूरे संकेत को जो देश ने या सरकार ने, आर्मी ने देने की कोशिश किया? देखिए प्रशांत जी, जो पाकिस्तान ने पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किया और उसमें हमारी महिलाओं बहनों का तो सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया, ये जो हिंदुस्तान की सरकार ने और हमारी सेना ने इसको सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया, इसका मतलब साफ है कि हमारे देश की महिलाओं को इस बारे में अपने आप को बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार की महिलाओं के साथ या अन्य किसी के भी साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसकी सरकार उसका बदला लेने में सक्षम है, उनकी हिफाजत करने में सक्षम है। एक तो ये, और दूसरा पॉइंट जैसा कि आपने अभी बताया कि सोफिया कुरैशी और जो विंग कमांडर दूसरे, उन्होंने जो आज प्रेस ब्रीफिंग की, इससे भी साफ संकेत है, पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए
कि एक मुस्लिम सेना अधिकारी जिसका कई पीढ़ी सेना में जिन्होंने की बलिदान दिए हैं वो, और दूसरे हमारे हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले अधिकारी, दोनों ने प्रेस ब्रीफिंग की। उसका संकेत यही है कि हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, सारे समुदाय के लोग एक हैं। पाकिस्तान समझ जाए, अगर अब भी नहीं समझेगा तो फिर मेरे ख्याल, मैं यही समझता हूं कि तब तो एक छोटा सा टुकड़ा टूट करके बांग्लादेश बना था। अब पाकिस्तान लगभग जो हमारी हिंदुस्तान की सेना ने एक नक्शा इंटरनल तैयार कर रखा है पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तोड़ने का, और 4 टुकड़े बनकर के रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इस जो ये कांड हुआ, इसमें हिंदुस्तान के हर नागरिक ने, जो हिंदुस्तान की सेना के साथ, हिंदुस्तान की सरकार के साथ, स्पेशली मोदी सरकार के साथ खड़े रह करके जो अपना संकल्प लिया है, ये बड़ा सराहनीय था। और ये हिंदुस्तान में पहली बार देखने को मिला है कि हिंदुस्तान के हर मदरसे में, हर भाग में, और स्पेशली जम्मू कश्मीर में जहां पर देश विरोधी कभी नारे लगा करते थे, वहां के लोगों ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और हिंदुस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहने का संकल्प लिया। इस बात को पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए और अपने घर पर आराम से बैठना चाहिए, पड़ोसी के साथ इस प्रकार की छेड़ाखानी करना बंद करना चाहिए। जी जी, ये संकट का समय था देश के सामने, जिस तरह से घटना घटी 22 अप्रैल के पश्चात, और जैसा आपने कहा कि वो संकट का ऐसा दौर था कि पूरा भारत समाज एकजुट हो गया था और देश की सरकार ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है अपने, निश्चित रूप से बधाई के पात्र भी है, प्रशंसा के पात्र है, अभिनंदन के पात्र है। तो रवि जी, क्या लगता है आपको, जो 22 अप्रैल की घटना घटी देश के अंदर, उसने तमाम तरह की बातें देश में होने लगी, राजनीतिक तौर पर भी निश्चित रूप से राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन विपक्ष ने लामबंद हुआ सरकार के साथ, उन्होंने सरकार को पूरा समर्थन दिया। और सरकार को मैं आपसे भी प्रश्न करता हूँ, जो मैसेज आज प्रेस ब्रीफ के द्वारा दिया गया, जो सांप्रदायिक सद्भाव तोड़ने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, जो जिस तरह से उनका धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर, जैसे पूरा एक ऐसा उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की कि धर्म के नाम पे लोगों में कहीं ना कटुता फैल जाए, तो आज जो संकेत देश की सरकार ने दिया है, सेना ने दिया है, उसको किस तरह से आप देखते हैं कि कितना आवश्यक था वो मैसेज देना देश की एकता के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए? क्या लगता है? प्रशांत जी, हमारे गांव में कहावत बड़ी प्रचलित है कि कुत्तों के कोसे से ढोर नहीं बनते और हर कुत्ता गंगा जी नहीं नहाता। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जैसे कमजोर देश के प्रयासों से हमारा कुछ बिगड़ेगा वो संभव ही नहीं। ये तो आप ये समझिए कि अभी पाकिस्तान अपने रक्षा खर्चों पर बढ़ोतरी कर रहा है। घर में मरने की नौबत और भूखे मरने की नौबत आ रही। जब घर में वो लोग भूखे मरेंगे तो गृह युद्ध छिड़ेगा, अपने आप ही समाधान हो जाएगा, उसका किसी को करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, अपने महिलाओं, अपने देश का इतिहास है, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसी योद्धा हुई हैं हमारे यहाँ, देवियां असुरों का संहार करती रही हैं, इंदिरा जी का वही रूप था। अब आप देखें कि हम इन 2 महिलाओं का बड़ा आभारी है कि देश के इन्होंने कुछ, हमारे देश कमजोर है नहीं, हम सक्षम है, हमेशा हमने सब कुछ समझा दिया, चाहे वो यूनिया हो। आप देखो, इसकी तो छोड़ दो, छोटी सी बात करें, आप बांग्लादेश की बात करें, जब अमेरिका का 10वां बेड़ा चला, दुनिया कह रही थी कि अब हिंदुस्तान को मटिया मिट कर देगा, हमारी सेना भी इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन अमेरिका का बेड़ा तो तोड़ा ही, पाकिस्तान का भी वो तोड़ा, उसकी तोपे खींच के लाए और बांग्लादेश को बचाए रखा। तो हम कमजोर कहीं नहीं है, हमारी सेना बहादुर है। आप देखिए, कल को आज एक मार्केटिंग, मैं जब से बच्चों से देख रहा हूं, रेड क्रॉस सोसाइटी, सिविल डिफेंस, ये ऐसे संगठन हैं जो गृह युद्ध में संगठित होकर सुरक्षा बलों से ज्यादा काम करते हैं। हमारे यहाँ तो घर घर में योद्धा है। आप देखो, एक भाई लड़ेगा, दूसरे उसकी बुराई करेंगे, मगर जब कोई घर पे वो हमला होगा तो सारे एक हो जाएंगे। तो हम भारतीय हैं, हमारे खून में देशभक्ति है और इसको कोई नहीं मिटा सकता। पाकिस्तानी नहीं, जब तुम देख लो 10वां बेड़ा अमेरिका का हमने तोड़ के भगा दिया, तो अब कहाँ ये लोग हमारे सामने टिक रहे हैं। जनरल मानिक सा पूरा वही खींच लाया था, उसको भी पकड़ लाया। तो अब तो हम उससे 100 गुना शक्तिवान हैं।
आप देखो, ये वक्त की बात नहीं है। पहले जब हम कुछ करते थे तो सारा दुनिया हमें बताती थी संयम बरतना चाहिए, हिंदुस्तान को संयम में रहना चाहिए। आज सारा देश कह रहा है कि मोदी को मत वो करना चाहिए अपने देश की सुरक्षा के लिए, और हम सब साथ हैं। ठीक बात। तो ये समय जो चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रूस हो। जैसा आपने बताया कि सेना जो हमारा जो इतिहास रहा, बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास रहा सेना का, उनकी जो क्षमता रही है, बड़ा उसने इतिहास में दर्ज किया है, तमाम तरह के उपलब्धियां उनके नाम दर्ज है। और मैं प्रेम कुमार जी के पास हूँ। प्रेम कुमार जी, क्या लगता है आपको जो वर्तमान समय है वह कितना देश के लिए मुख्य समय चल रहा है, कितना महत्वपूर्ण समय है, और क्या इसमें आवश्यकता है और समाज की सौहार्द भी बना रहे, एकजुटता उनको ज्यादा मजबूती से दिखाई दे, क्या लगता है? देखो जी, बात ऐसी है जो अभी कह रहे थे कि हमारे देश के पास बहुत अच्छी सशक्त सेना है। दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान सोफिया कुरैशी आई निकल के, अब्दुल हमीद ने तो अमेरिकी टैंक तोड़ दिए थे 65 में। ये ना कह सकते आप मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। मुसलमान एक साथ आज, और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मां इंदिरा जी को दो, जिन्होंने वो पॉलिसी बनाई। जब कह रहे भाई साहब जो बेड़ा भेज दिया था निक्सन ने, ब्रेजनेव ने अपना बेड़ा भेज दिया, ये इंदिरा जी की पॉलिसी थी। आज वो इंदिरा जी की पॉलिसी क्या कह रही है? पुतिन कह रहे मैं भारत के साथ हूँ। यस, रशिया आज भी साथ है और आगे भी रहेगा, तो डरने बढ़ने की कोई बात नहीं। दूसरी चीज है, अब हम जो बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, बड़े समझदार हो गए हैं, अब मुसलमान भी बिजनेस कर रहा है, उसे भी दिखाई दे रहा है कि अगर हम झगड़ा करेंगे या हिंदू मुसलमान की बात करेंगे हमारा भी नुकसान होगा। अब दोनों बैलेंस है। इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज सबसे मजबूत सेना है हमारी हिंदुस्तान की। ये ट्रम्प जैसा पागल भी मतलब है तारीफ करेगा, तो ये भी घबराने वाली कोई बात नहीं। हमने दिखाया कि अगर संकट का समय है हम सब एक हैं और एक रहे। जी बिल्कुल ठीक बात है। ताकत ये है कि संकट के समय पूरा परिवार एकजुट हो जाता है, जैसा आप सभी ने कहा, और देश की तमाम जो भी हमारे वर्ग हैं, समुदाय, सबने एकता का जो प्रदर्शन किया है, भाई भारत की समाज की ताकत भी है, भारत देश की भी ताकत है। और कार्यक्रम अंत में मैं वीरेंद्र से संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा। राम कुमार शर्मा जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे बीच आ गए हैं। कार्यक्रम में उनसे पहले भी मैं वीरेंद्र जी से टिप्पणी चाहूंगा संक्षेप में कि क्या लगता है वर्तमान में जो समय चल रहा है, इसमें डॉक्टर साहब से कहा कि जो महत्वपूर्ण समय है देश के लिए, इसमें सरकार ने तो एक इच्छा शक्ति का दिखाया है, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत, तो सेना ने भी दिखा दिया है। और क्या लगता है आपको कि समाज में भी जो आप सौहार्द के लिए आप क्या चाहते हैं और किस तरह का प्रयास एक समाज में एकता के लिए होना चाहिए? देखिए प्रशांत जी, हम जिस जिले में रहते हैं, आपको अगर याद हो सन 71 में जो युद्ध हुआ था, तो हमारी सेना ने कई हजार पाकिस्तानियों को पकड़कर आपके पीछे ही यहाँ बंद करके रखा था कई महीने तक। लेकिन हिंदुस्तानी इतना नरम दिल का है, उन्हें अंदर बंद ना करके उनको खुले में रखा जाता था और बढ़िया से बढ़िया खाना देने की कोशिश की। शाम के टाइम सब लोग देखते थे, हम भी जाके। तो हिंदुस्तान तो निर्दयी है और निर्दयी ही रहेगा, ये क्षमा करना जानता है। लेकिन क्षमा के साथ साथ हमारी जनता, हमारी फौज, हमारी मिलिट्री इतनी सशक्त है, अगर हमें कोई चुनौती देगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। ठीक है, आपने हमारी सेना के सक्षम है कि मुंह तोड़ जवाब में दुश्मनों पर दांत खट्टे करने के लिए पूरी सक्षम है। हमारे भी राम कुमार शर्मा जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी आ गए हैं, और पूरी जो चर्चा थी आज, पूरी जो भारतीय सेना का जो पराक्रम रहा है, जिसने सफलता प्राप्त की, टारगेट हिट किया उन्होंने, और बड़ी सफलता उसमें मिली है। और मात्र 25 मिनट के अंदर में उनके पूरे ठिकानों को तबाह करके आ गए। और जिस तरह से उनके रोने चीखने की आज वीडियो सामने आ रही है, पाकिस्तान से बिलबिलाता पाकिस्तान रहा है। क्या लगता है आपको भारत सेना का जो सफलता है और भारत सरकार की इच्छा शक्ति, और साथ ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है आज हमारी चर्चा में कि जो भारतीय सेना के 2 अधिकारी, महिला अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफ किया है, इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो भारत सरकार ने, सेना ने उन दोनों महिलाओं के माध्यम से एक मैसेज भी दिया है। एक मुस्लिम अधिकारी थी, एक हिंदू अधिकारी थी, और खासकर महिला अधिकारी। इसके क्या आप मायने मानते हैं? देखिए, जहाँ तक ये संदेश देने की बात है, महिला कर्नल आप बता रहे हो कुरैशी, तो कुरैशी और जो हिंदू अधिकारी थे, उनका मैसेज यही कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे एक है, और भारतीय मुसलमान है, डरता नहीं है किसी से। भारतीय मुसलमान है, डरता नहीं है किसी से, ठीक है। और रहा ये कि टारगेट करके, टारगेट बनाकर जो है पाकिस्तान पे आक्रमण किया गया, पाकिस्तान के उन ठिकानों पर आक्रमण किया गया है
जहाँ पे आतंकी ट्रेनिंग लेते थे, वहां पे अपनी वो मंजिलें से किया करते थे, वहां पे प्लानिंग किया करते थे। तो ये तो टारगेट हिंदुस्तान के पास पहले से ही था। हर वो जगह हिंदुस्तान के टारगेट में है, रही है, रहेगी, जहाँ पे भारत विरोधी गतिविधियां रहेंगी। तो ये तो बहुत मतलब एक अभी तो शुरुआत है। हम तो ये चाहते हैं और देश की ये आवाम की एक सबकी आवाज है कि इसके पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण, प्रॉपर आक्रमण हो, इनके जो आतंकी ठिकाने हैं। और बलूचिस्तान, वहां पर एक बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है। बलूचिस्तान में अत्याचार, अनाचार हो रहे हैं। जिस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, बांग्लादेश आजाद कराया, उसी प्रकार से उसको बलूचिस्तान को अलग किया जाए पाकिस्तान से। उनके नाम हरकतें वहां पर चल रही है। और जो हमारा गुलाम कश्मीर को कहते हैं, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको वापस हिंदुस्तान की सरजमीन पर लाया जाए। ये कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर में सारे कश्मीरी ब्राह्मण थे, सब इन्होंने खत्म कर डाला सिस्टम को। तो ये जो तलवार लेके निकले ना, इनकी तलवार खत्म होगी और ये बमबारी होगी। बमबारी यही होगी कि ये कश्मीर हमारा होगा और बलूचिस्तान अलग देश होगा। ये हमारे हिंदुस्तान की एक नई आवाज है। ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, ये भारतीय सेना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो भारत की आवाज है, इस समय जिस तरह से भारतीय सेना ने दिखाया और ताकत, उस ताकत का एहसास पाकिस्तान को अच्छी तरह से आज इस घटना के पश्चात हो गया है। और जिस तरह से राम कुमार जी ने कहा कि मतलब है कि नागरिक की आवाज ये कि पीओके जिसे कहा जाता है, जो भारत का कश्मीर है, जो पाकिस्तान के समय उन्होंने ऑक्युपाइड किया हुआ, उसे भारत में मिलाया जाए। ये वर्तमान समय की आवाज भी है और आवश्यकता भी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से नापाक हरकतें लगातार करता रहा, आतंकवादी लोगों को पोषित करता रहा, आतंकवादी पूरा सिस्टम उन्होंने वहां बनाया हुआ है, उसको खत्म, जड़ से खत्म करने का सबसे बड़ा अच्छा इस समय जो समय है, बहुत सही समय है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, हमारा जो हिस्सा है, उसे वापस लिया जाए। और बलूचिस्तान की जो लगातार वहां मांग है, उसको भी बांग्लादेश की तरह अमल में लाया जाए। और पाकिस्तान को हमेशा के लिए ऐसा सबक दिखा दिया जाए कि वो ऐसे आतंकवादी ताकतों को कभी पोषित ना करे, आतंकवादी संगठनों को कभी जगह ना मिले पाकिस्तान के अंदर, और इस समय का तका जाए। और भारतीय सेना को आज इस मंच के माध्यम से उनको सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया, अपना शौर्य दिखाया है, और भारतीय सरकार को भी उनकी जो इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई है, उसको भी हम सैल्यूट करते हैं। साथ ही पूरा विपक्ष और तमाम नागरिक देश के जो सभी इस दौरान एकजुट हुए और पूरी ताकत के साथ वो सरकार के साथ खड़े रहे, यह भारतीय राजनीति के लिए भी, समाज के लिए बहुत अच्छा संकेत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं। और मैं पूरे पैनल्स को जो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया और एक बड़ा संदेश देश को दिया इस मंच के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।